क्या कहा? उसके छूते ही समंदर बर्फ बन जाता था। और नहीं तो क्या, यहाँ तक कि एक योद्धा के छूने से दुश्मन पत्थर बन जाता था। और ऐसे एक नहीं 7 योद्धा थे, 7 अलग अलग लोग और उनकी 7 अलग अलग शक्तियाँ। उन्हें कहते थे सुपर 7 वॉरियर्स। और फिर एक रात वो अचानक गायब कैसे हो गए? आखिर ऐसा कौन सा श्राप था जो निकल गया सुपर 7 वॉरियर्स को? वो 7 चिरंजीवी योद्धा जिनके एक इशारे से दुनिया पलट जाती थी। उन गायब हुए 7 वॉरियर्स को वापस लाने की जिम्मेदारी मिली थी एक ऐसे कमजोर लड़के को, जिस पर गली के आवारा बच्चे भी उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। और उस लड़के के हाथों में पड़ा 7 अमर योद्धाओं द्वारा लिखा हुआ वो शक्तिशाली ग्रंथ, जिसे पाना चाहती थी एक काली शक्तियों की मालकिन। पर उस ग्रंथ ने क्यों चुना उसी सड़क छाप लड़के को? कैसे झुक गई थी 3 फनों वाली नागिन उस अनाथ लड़के के सामने? ये हैरत अंगेज कहानी को अगर आपने नहीं सुना तो आप पछताओगे। चलो सुनते हैं कहानी जो कर देगी आपको दीवानी। क्या सिर्फ पैसों के लिए बेवकूफ लड़का 3 सिर वाले इस खूंखार शेर से लड़ रहा है? इसका दिमाग तो ठिकाने है। इंद्रपुरी के लोगों की आंखें आज सिर्फ विद्युत के ऊपर टिकी थी, जो इस वक्त 6 फीट के 3 सिर वाले खूंखार शेर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक आग थी, वो आग जिसमें आज कोई भी जलकर राख हो जाए। और उसके कानों में लोगों के वो ताने गूंज रहे थे। चल भाग यहाँ से, ना माँ का पता है ना बाप का। अरे मैं तो कहता हूँ इसे और इसकी दादी को इंद्रपुरी से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। आज के बाद कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। और तभी वो शेर विद्युत के ऊपर झपटा। विद्युत ने अपनी पूरी जान लगा दी उसे खुद से दूर करने में, पर शेर का आकार बड़ा होने की वजह से वो शेर विद्युत पर हावी हो गया। उसके मुंह से उन योद्धाओं के खून की बदबू आ रही थी जिन्हें वो कुछ देर पहले डकार गया था। वहीं वहाँ मुकाबला देख रहे आचार्य अश्वत्थामा की नजर जैसे ही विद्युत पर गई, वो अचानक अपनी जगह से खड़े हो उठे। ये तो वही राघव रघुवंशी की पत्नी का लॉकेट है जो नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकता, मुझे बचाना होगा इसे। वही विद्युत शेर के पंजे को पकड़कर उसे पीछे कर ही रहा था कि तभी आचार्य थामा ने विद्युत की कमीज को पकड़कर उसे मैदान से घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। और फिर मैदान में एक घोषणा हुई, 50 करोड़ जीतने की इस रेस से विद्युत बाहर होता है। जैसे ही विद्युत ये सुनता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। छोड़ो मुझे, तुम्हारी वजह से आज मैं 50 करोड़ रुपए जीतते जीतते रह गया। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरा बाप बनने की, मुझे बचाने की? विद्युत, वो शेर तुम्हें भी डकार जाता। मैंने सिर्फ तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें बचाया है उससे। तो डकारने देते ना उसे मुझे। वैसे भी जीकर मैंने क्या ही उखाड़ लिया आज तक। सिर्फ बेइज्जती सही है। मैंने सिर्फ एक मौका था मेरे पास 50 करोड़ जीतकर सब सही करने का, पर तुमने सब बेकार कर दिया। ये बोल विद्युत वहाँ से गुस्से में निकल गया, पर वो नहीं जानता था कि आज उसने किसे अपमानित किया था और अब जो उसके साथ होने वाला था वो उससे अनजान था। करोड़पति बनने गया था या खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने गया था? उनके सामने 2 साल की उम्र है तेरी और इतना बड़ा हो गया। हाँ, अभी तक तूने जिंदगी का जी भी नहीं देखा और अपने सामने बैठे बुजुर्ग से ऐसे बात करता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है विद्युत, सारा दोष मेरा ही है। इस दादी का है जो तुझे काबिल समझ रही थी, पर तू तो नाकाबिल निकला रे। गुस्सा मत करो दादी, आप रो रही हैं। गलती तो हो जाती है दादी, वो मैं सुधार लूंगा। पहले बताओ क्या हुआ? आ गया बेटा, मुझे वचन दे कि आज जो तूने आचार्य थामा के साथ बदतमीजी की है वो आज के बाद कभी नहीं करेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई दादी। आज के बाद मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा जो उन्हें अपमानित करता हो। बस आज तेरे पिता की याद आ गई। आज ही के दिन 20 साल पहले वो आखिरी बार इस घर से गए थे। आज मुझे सब कुछ बता दो। मेरे पिता कौन थे, वो कहाँ गए, क्यों नहीं लौटे? बैठ जा बेटा, आज मैं तुझे वो सच बताती हूँ जो मैंने बरसों से छुपाया है। दादी की आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से दबाई हुई कहानी आज खोल रही हो। विद्युत, तू जानता है इस दुनिया में कभी 7 महान योद्धा हुआ करते थे। उन्हें सुपर 7 वॉरियर्स कहा जाता था। ये 7 योद्धा इतने ताकतवर थे कि उनके नाम से ही दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। हाँ दादी, मैंने सुना है, लेकिन वो सब तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे ना? गायब नहीं बेटा, उन्हें गायब किया गया और तेरे पिता
तेरे पिता उन 7 में से एक थे। क्या मेरे पिता सुपर 7 वॉरियर्स में से एक थे? ये कैसे हो सकता है? विद्युत को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें फैल गईं। दादी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। हाँ बेटा, तेरे पिता का नाम था राघव रघुवंशी। द थंडर ब्लेड के नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। पांच मूल तत्वों पर काबू पाने वाले इस युग के पहले योद्धा, नश्वर सम्राट रैंक के महान योद्धा। लेकिन दादी, फिर वो कहाँ गए? क्यों नहीं लौटे? 20 साल पहले की बात है बेटा। उस समय सुपर 7 वॉरियर्स की धाक पूरी दुनिया में थी। 7 योद्धा, 7 अलग अलग शक्तियों के मालिक, 7 एक दूसरे से भी ज्यादा ताकतवर। उनके आगे कोई टिक नहीं सकता था। दादी की आवाज में गर्व था, लेकिन साथ ही दर्द भी। वो आगे बोलने लगी। पहले थे तेरे पिता राघव रघुवंशी, द थंडर ब्लेड, बिजली की शक्ति के महान योद्धा। उनका वार इतना तेज था कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था हमला कब हुआ। तेरा ये भाला तेरे पिता का दिव्य अस्त्र है, विद्युत वज्र। इस भाले से उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते। तो इसलिए भाला सिर्फ मेरे हाथ में आता है? हाँ बेटा, दूसरे थे महान ऋतिक वेदा, द आइस गार्डियन, पानी और बर्फ की शक्ति के मालिक। आज जो तू उन्हें देखता है वो उस समय से कमजोर हो चुके हैं। उनकी असली ताकत तो बेटा वो पूरे समंदर को जमा सकते थे। क्या महान ऋतिक वेदा भी उन 7 में से थे? हाँ बेटा, तीसरे थे तेरे आचार्य थामा, द लेजेंड टाइगर, जिनसे आज तू बदतमीजी करके आया है। अग्नि शक्ति के योद्धा। तू जानता नहीं तेरे आचार्य कितने महान हैं। एक समय था जब उनकी आग से पूरे साम्राज्य राख हो जाते थे, पर उन पर एक श्राप लगा दिया गया। एक सील चढ़ा दी गई जिसने उनकी अधिकतर शक्तियां बांध दी। आचार्य पर सील? लेकिन किसने? विद्युत को झटका लगा। आचार्य थामा ने कभी ये बात नहीं बताई थी। चौथे थे देवनाथ, द अर्थ शैडो, धरती की शक्ति के योद्धा। वो जमीन से जो चाहे निकाल सकते थे। उनके हाथों में धरती की हर धातु, हर पत्थर, हर रत्न का नियंत्रण था। कहते हैं उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे पहाड़ गायब कर दिए थे। और बाकी 3? 5वीं थी महारानी वायु देवी, द विंड क्वीन, हवा की शक्ति की स्वामिनी। उनकी एक फूंक से तूफान आ जाते थे। राजकुमारी ऐश्वर्या उन्हीं की शिष्या की पोती हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या की दादी उन 7 में से थी? हाँ बेटा, छठे थे ब्रह्मर्षि कश्यप, द स्पेस वॉरियर, आकाश तत्व के मालिक। वो अंतरिक्ष की शक्ति को मोड़ सकते थे, समय को धीमा कर सकते थे। उनके सामने कोई भी हमला बेकार था, क्योंकि वो हमले को समय में ही रोक देते थे। और 7वें? और सातवें थे सबसे रहस्यमय योद्धा, अघोर तांत्रिक शिवांश। वो सभी 5 तत्वों को मिलाकर छठी शक्ति प्राण शक्ति का इस्तेमाल करते थे। जीवन और मृत्यु दोनों उनके हाथ में थे। कहते हैं उन्होंने ही ब्रह्म चक्र सील बनाई थी। ब्रह्म चक्र सील? वो तो मेरे पास है। तो क्या? विद्युत का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वही तकनीक थी जो उसके पास थी। दादी आगे बोलने लगी। ये 7 योद्धा बेटा, ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये एक भाईचारा था, एक परिवार। तेरे पिता कहते थे हम 7 शरीर हैं पर एक आत्मा। जब भी कोई खतरा आता ये 7 साथ लड़ते। कभी कोई इनको हरा नहीं पाया। फिर क्या हुआ दादी? वो कहाँ गए? क्यों नहीं लौटे? 20 साल पहले एक रात तेरे पिता के पास एक संदेश आया। संदेश था कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इतना बड़ा खतरा कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है।
सातों योद्धाओं को एक गुप्त स्थान पर बुलाया गया। 20 साल पहले एक अंधेरी रात राघव रघुवंशी अपनी झोपड़ी से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनके हाथ में वही दिव्य भाला था। माँ, अगर मैं वापस नहीं आया तो विद्युत को ये भाला देना। उसे बताना कि उसके पिता एक कायर नहीं थे। हम जो करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए कर रहे हैं। बेटा तू वापस आएगा ना? मेरा पोता अभी पैदा भी नहीं हुआ। वो बिना बाप के कैसे जिएगा? माँ, मैं वादा नहीं कर सकता, पर हाँ, अगर कोई रास्ता हुआ तो मैं जरूर लौटूंगा। मेरे बेटे को बताना उसके पिता ने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। और फिर राघव रघुवंशी चले गए, सातों योद्धा एक साथ उस रहस्यमयी खतरे का सामना करने। तेरे पिता गए, सातों योद्धा गए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। वो गए, वो चले गए और वो वापस नहीं आए। 1 हफ्ता बीता, 1 महीना बीता, 1 साल बीता, कोई खबर नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब जैसे धरती निकल गई उन्हें। कुछ साल बाद 2 योद्धा वापस आए, आचार्य थामा और ऋतिक वेदा, पर वो भी ऐसे लौटे जैसे वो कोई योद्धा ना हो। लेकिन दादी, किसी ने तो उन बचे 5 योद्धाओं को ढूंढा होगा। राज्य ने, साम्राज्य ने, किसी ने तो कुछ किया होगा। बेटा, उन्हें ढूंढा तो गया, पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गए, कुछ कहते हैं वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गए, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को किसी बड़ी शक्ति में बदल दिया जो दुनिया की रक्षा कर रही है। पर सच सच क्या है दादी? सच सच कोई नहीं जानता बेटा। बस इतना पता है कि जिस दिन से वो गए दुनिया में अंधेरा छा गया, राज्यों में युद्ध बढ़ गए, दुष्ट योद्धाओं का उदय हुआ और सबसे बड़ी बात, उस खतरे का कोई निशान नहीं मिला जिसका सामना करने वो गए थे। तो क्या वो सब झूठ था? क्या कोई खतरा था ही नहीं? नहीं बेटा, कोई न कोई जरूर उन सातों को जाल में फंसा कर ले गया। तेरे पिता इतने मूर्ख नहीं थे। कोई है जो सच जानता है और एक दिन तुझे उसे ढूंढना होगा। दादी ने विद्युत के गले का लॉकेट छुआ। वो लॉकेट हल्का चमकने लगा। ये लॉकेट ये तेरी माँ का है। तेरी माँ भी एक महान योद्धा थी, द लाइटनिंग रोज कहलाती थी। जब तेरे पिता गायब हुए, तेरी माँ ने तुझे मेरे पास सौंपा और खुद उन्हें ढूंढने निकल गई। वो कभी वापस नहीं आई। माँ भी चली गई तो मैं पूरी तरह अनाथ हूँ। नहीं बेटा, तू अनाथ नहीं है। तेरे पिता, तेरी माँ, वो कहीं न कहीं जिंदा हैं, मुझे यकीन है। और एक दिन तू उन्हें ढूंढ लेगा। हाँ दादी, मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं वादा करता हूँ। बेटा, तेरे पिता ने जाने से पहले मुझसे एक और बात कही थी। उन्होंने कहा, माँ, अगर हम नहीं लौटे तो एक दिन कोई और आएगा, कोई जो हमारे सपने को पूरा करेगा। वो ब्रह्म योद्धा बनेगा और इस दुनिया को असली शांति देगा। ब्रह्म योद्धा? मतलब मुझे? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ वो कोई तू बने। तू उन 7 योद्धाओं का सपना पूरा करे। तू ब्रह्म योद्धा बनकर इस दुनिया को वो शांति दे जो तेरे पिता नहीं दे पाए। विद्युत खड़ा हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था। सुबह की पहली किरण आसमान में फैलने लगी थी। दादी, मैं वादा करता हूँ, मैं ब्रह्म योद्धा बनूंगा। मैं उन 5 योद्धाओं को ढूंढूंगा और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। विद्युत फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में ख्याल आया, 7 महान योद्धा, 5 मूल तत्वों के मालिक, इतने ताकतवर योद्धा जो कुछ नहीं कर पाए, वो मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा? अचानक उसके लॉकेट से एक हल्की रोशनी निकली। उसके हाथ का भाला भी चमकने लगा और उसकी कलाई पर लिपटा छोटा नाग भी अजीब तरीके से हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे माता पिता की आत्मा तेरे साथ है और जब तू तैयार होगा तुझे वो सब मिलेगा जो उन 7 योद्धाओं के पास था। मैं नहीं जानता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। जो 7 योद्धा मिलकर नहीं कर पाए, शायद एक ब्रह्म योद्धा वो कर सके। विद्युत ने अपने भाले को आसमान की तरफ उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ संकल्प था।
पिताजी, माताजी, जहाँ भी हो मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। और इस बार मैं सबको बचा कर लौटूंगा। 7 योद्धाओं का रहस्य, एक लड़के की यात्रा और एक सपना जो अधूरा रह गया। क्या विद्युत पूरा कर पाएगा वो मिशन? क्या वो बन पाएगा ब्रह्म योद्धा? क्या वो ढूंढ पाएगा उन 7 महान योद्धाओं को? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो जिसने इन 7 योद्धाओं को गायब किया? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा ब्रह्म योद्धा की अगली कड़ी में। अभी सुनिए पूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये कहानी सिर्फ आज फ्री है, कल शायद ये ऑफर न मिले, तो देर किस बात की? अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर।